डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मोस्टली क्वेश्चन में ये यूज़ होते हैं। तो ये फार्मूला 1 जो है, इसमें क्या है कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं सिर्फ x का, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। इसी तरह अगर आप 1 की इंटीग्रेशन करें तो ये दोबारा जो है ना वो x हो जाती है। और ये जो प्लस c है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। मतलब जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपने कांस्टेंट लगाना ही लगाना है, मतलब c आपने लगाना ही लगाना होता है। ये जो है ना वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब सेकंड नंबर पर देखें कि अगर आपके पास कुछ इस तरह आ जाता है, आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे 2x है या फिर 3x, मतलब आपके साथ एक वेरिएबल है और उसके साथ जो है ना वो कोई कांस्टेंट है, तो उसकी हम कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। देखें, जैसे ax लिखा हुआ है तो x का डेरिवेटिव, देखें ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम बाहर लिख लेते हैं और सिर्फ जो अंदर रह जाता है, मतलब जो वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये चीज़ 1 हो जाती है और ये a1 के साथ मल्टीप्लाई होकर a आ जाएगा। मतलब जब आप जो है ना वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ले रहे हैं, कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल के साथ, तो आप वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे और कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे। सिर्फ कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ a का, अगर हम ये a से मुराद मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इससे कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है तो सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो जो है ना हम मतलब इसके साथ अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे और कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इधर एक्स स्क्वायर होता, चले इधर जो है ना वो एक्स स्क्वायर होता, तो फिर हमने ये a को बाहर लिख लेना था और इधर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी थी, तो ये क्या हो जानी थी, ये 1 की जगह पर 2x आ जाना था, तो इस तरह ये 2ax हो जाना था। इसी तरह इसकी हम इंटीग्रेशन सिर्फ कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करें तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम देखें इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं dx, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो ये आ जाएगी ax और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये हमने ज़रूर साथ में मेंशन करना होता है। उसके बाद फार्मूला 3 में जो है ना वो क्या है कि हमने जो है ना वो पावर रूल लगाना। अब डेरिवेशन का, इसको पावर रूल कहते हैं। डेरिवेशन का पावर रूल क्या होता है कि जो भी पावर है इसकी, फॉर एग्जांपल x की पावर n है तो ये n पहले आ जाएगा और फिर ये सारी टर्म लिखते हैं हम, ये सारी टर्म लिख के इसमें से एक माइनस करते हैं, जो भी पावर हो उसमें से एक माइनस करते हैं, फिर पावर के बगैर, देखिए पावर है इसकी n और इसके बगैर बचता है x, तो x का भी डेरिवेटिव लेते हैं, ये चीज़ 1 हो जाती है, ठीक है। तो कुछ केस में ये 1 नहीं होगी तो आपने उसमें लिखना है, मतलब डेरिवेटिव का पावर रूल क्या है कि n पहले आ जाए, मतलब पावर पहले आ जाएगी, सारा लिख के एक माइनस करेंगे, पावर के बगैर डेरिवेटिव भी लेंगे। ये पावर रूल है डेरिवेशन का। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है, इंटीग्रेशन का पावर रूल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही लगता है जब पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे हो ना, तो फिर हम ये पावर रूल लगा सकते हैं। हम देखिए पावर के बगैर क्या बचता है, अगर हम ये n है तो ये मतलब ये x की पावर n है, तो n के मतलब ये अंदर पावर के अंदर क्या है, x है, तो x का अगर डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव x का होता है 1, तो ये 1 आगे है, ठीक है। जब भी पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे हो तो तब हम पावर रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज हम पावर रूल नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, जब पावर के बगैर डेरिवेटिव हो तो हमने पावर रूल लगाना कैसे है कि ये सारा लिख के, ये x की पावर n, इसमें एक प्लस करना है, इसी के साथ डिवाइड कर देना, प्लस c इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे प्लस c आप जो है ना वो लगाएंगे। तो इसके बाद 4 देखें, cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, इसी तरह जो साइन की इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस cos होती है, और डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, c जो है ना वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में आता है। टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। अब देखें जो इंटीग्रेशन टैन की होती है ना, टैन एक्स की इंटीग्रेशन कोई नहीं होती। यहाँ आप इसको एक फार्मूला यूज़ हम कर सकते हैं, फार्मूला ये है, एक फार्मूला इधर मैं ये लिखता हूँ कि अगर आपके पास 2 फंक्शन है वो डिवाइड हो रहे हैं, अगर आपके पास ये 2 फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ऊपर और नीचे 2 फंक्शन है, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर है तो इसकी इंटीग्रेशन हम कर देते हैं log नीचे वाला फंक्शन प्लस c, ठीक है। ये log नीचे वाला फंक्शन हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है tan x, तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x और dx। तो अब देखिए cos x का अगर डेरिवेटिव लें तो वो माइनस साइन होता है, इधर ये मेंशन है ना, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ये माइनस साइन। तो
अब देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और मतलब अंदर बार मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर हो तो ये हम अगर ये फार्मूला यूज़ करें, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो log नीचे वाला फंक्शन हम कर देते हैं। ये जो है ना वो प्लस सी, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ठीक है। वैसे तो tan x की इंटीग्रेशन नहीं होती, या हम डायरेक्ट इस तरह लिख भी सकते हैं। तो वैसे बेसिकली ये फार्मूला यूज़ होता है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं log नीचे वाला फंक्शन। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये भी है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, तो ये पहले फंक्शन की कोई पावर n है और ये वाले पावर के बगैर ये अंदर वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर आगे है तो इसकी हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं, अभी जो मैंने पावर रूल आपको बताया ये वही है। इसकी पावर में एक प्लस करते हैं और उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन हो जाती है इसकी। लेकिन इन केस अगर ये इस तरह लिखा हुआ है, मतलब ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो फंक्शन है डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाला जो फंक्शन है इसकी पावर 1 से ज़्यादा, अब n जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मतलब इस केस में ये जो पहला फार्मूला देखिए इसमें पावर 1 होनी चाहिए, जब पावर 1 होगी तब इसकी इंटीग्रेशन log होगी। लेकिन पावर अगर 1 से ज़्यादा होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो फिर आपने ये देखें मतलब पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो हम ये नहीं करेंगे log नीचे वाला फंक्शन, वो गलत होगा। ये आपने तब करना है जब नीचे वाले फंक्शन सारे की पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल 1/x है, तो देखिए x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 1 होता है, वो ऊपर है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log नीचे वाला फंक्शन। लेकिन अगर ये इसी तरह लिखा हुआ है x² dx, तो देखिए पावर के बगैर जो है ना इसका देखिए अगर डेरिवेटिव 1 वो ऊपर है तो इसकी इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं ना log x², तो ये गलत है। ये फार्मूला आपने उस वक्त लगाना है जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो और नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 हो, तब आपने log वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर पावर 1 से ज़्यादा होगी या तो फिर आपने क्या करना है, इसको उठा के ऊपर ले जाना है और इस पर पावर रूल लगा देना। अब देखिए इस पर लगेगा ये वाला फार्मूला, ये वाला, ये जो अगर पावर मतलब 1 से ज़्यादा है तो इसको उठा के ऊपर ले जाएं आप, तो फिर ये फार्मूला प्रोडक्ट वाला फार्मूला लग जाता है, ये वाला। ये जो मैंने अभी ये अंदर वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आगे हो तो हम उस पर पावर रूल लगा देते हैं, तो फिर ये फार्मूला लगेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। tan की इंटीग्रेशन sec² होती है, और देखिए sec² की देखिए डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में जो है ना रेसिप्रोकल होते हैं। ये sec² की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये दोबारा tan बन जाएगी, ठीक है। ये आके लिखा हुआ है sec² की इंटीग्रेशन दोबारा tan होती है। तो कोटेजेंट की इंटीग्रेशन माइनस cosec² होती है, अगर कोसेकेंट की इंटीग्रेशन करें तो ये दोबारा कोटेजेंट माइनस कोटेजेंट बन जाएगी। इसकी वजह ये देखें इधर कोटेजेंट की इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट है, अगर हम माइनस cosec² की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये दोबारा कोटेजेंट होगी। लेकिन अगर सिर्फ हम कोसेकेंट की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस कोटेजेंट होगी, ठीक है। इसके बाद आके 8 में देखें, इसमें सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट tan x। तो सीकेंट की डेरिवेटिव सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट x tan x। तो इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, देखिए मतलब ये सीकेंट x और tan x की दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोबारा सीकेंट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये आगे सीकेंट tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट दोबारा बन जाएगी, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट और कोटेजेंट। इसी तरह अगर हम मतलब ये माइनस कोसेकेंट और कोटेजेंट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोबारा कोसेकेंट होगी। लेकिन अगर प्लस कोसेकेंट और कोटेजेंट x की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस जो है ना वो कोसेकेंट हो जाएगी, सॉरी ये हाँ माइनस हो जाएगी। तो अब देखिए log, अगर कोई भी आपके पास जो है ना वो log वाला फंक्शन आ जाता है, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो इसकी इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/एंगल। फॉर एग्जांपल अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं log, इधर आप x² + 1 कुछ भी कर सकते हैं, ये तो एक जर्नल लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है कि 1/एंगल आप करेंगे और फिर आगे जो एंगल होगा उसका भी आपने डेरिवेटिव लेके डेरिवेशन में मल्टीप्लाई करना होता है। तो एंगल है इसका x² + 1, तो इसका x² का क्या हो जाएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा।
यानी डेरिवेशन आपने जब लेनी है log की तो ये 1 ओवर एंगल हो जाता है और आगे जो एंगल है इसका डेरिवेटिव लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो log की इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है, log x की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करते हैं। 1/x अगर लिखा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन log x हो जाती है। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसकी इंटीग्रेशन log नीचे वाला फंक्शन हो जाता है, तो ये वही है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन आपने कैसे करनी है। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x लिखा हुआ है, तो e की पावर x लिखा हुआ है तो इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ये e की पावर x ही आ जाएगा। आगे इसकी जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो पावर है इसकी x, तो ये dx और dx 1 हो जाता है। लेकिन अगर ये इस तरह लिखा होता, अगर ये e की पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है जस्ट सपोज, तो इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये e की पावर x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा और आगे ये पावर इसकी क्या है x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में आपने जो है ना ये भी सेम टू सेम है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही हो जाती है और आगे इसकी जो पावर होती है ना इसका डेरिवेटिव लेके डेरिवेशन में तो मल्टीप्लाई करना होता है, इंटीग्रेशन में बस डिवाइड कर देना होता है, बस यही फ़र्क है। मतलब इसकी पावर है x, उसका डेरिवेटिव लेंगे, ये हर केस में x तो मतलब 1 तो नहीं आएगी, मतलब x है तो इधर इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, उसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बस यही फ़र्क है इनमें बेसिक। अब देखें अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, कोई कांस्टेंट है उसकी पावर में अगर कोई वेरिएबल आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव ये होता है, मतलब उसका फार्मूला ये है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर है, तो ये नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है, मतलब पावर कांस्टेंट हो तो फिर तो हम पावर रूल लगाते हैं। लेकिन अगर ये आ जाता है आपके पास 2x, मतलब देखिए नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, तो जब मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो तब इसकी इंटीग्रेशन ये सारा इसी तरह लिखते हैं, फिर लॉग लेते हैं हम कांस्टेंट का, ये जो कांस्टेंट होता है इसका लॉग, और फिर ऊपर जो पावर होती है ना उसका डेरिवेटिव लेके उसके साथ डेरिवेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर है इसकी x, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यही बेसिक फार्मूला इधर भी लिखा हुआ है, ax इसी तरह आ गया और फिर हमने लॉग लिया a का और ऊपर पावर का भी डेरिवेटिव लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये अगर मतलब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाता है तो तब आपने उसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इस तरह लेना है। इसी तरह इंटीग्रेशन का फार्मूला है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, बस इसमें आपने डिवाइड कर देना है। अब देखें कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल आ जाता है तो इसकी आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ये इसी तरह आ जाएगा और फिर लॉग लेंगे इसके साथ, मतलब लॉग ए लेंगे कांस्टेंट का लॉग, इसके साथ डिवाइड करेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब देखें क्वेश्चन नंबर मतलब 13 फार्मूला में क्या है कि साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन ये होती है, ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो साइन इनवर्स वाले जितने भी फंक्शन है ना इनकी हमारे पास इंटीग्रेशन कोई नहीं होती, ठीक है, इनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ती है हमें। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इस चीज़ की दोबारा मतलब इस चीज़ की अगर इंटीग्रेशन करें ना, कोई फंक्शन इस तरह लिखा हुआ, ये 1 का स्क्वायर बेसिकली होता है, ठीक है, मतलब 2 फंक्शन का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट है, तो इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये दोबारा साइन इनवर्स दोबारा वो बन जाएगी, इंटीग्रेशन में यही लिखा हुआ है। इसके बाद अब देखिए 14 में क्या है, टैन इनवर्स की इंटीग्रेशन ये होती है, बड़ा यूज़फुल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टैन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस चीज़ की सॉरी डेरिवेटिव, इस चीज़ का अगर हम इस चीज़ की इंटीग्रेशन करें तो ये दोबारा टैन इनवर्स बन जाएगी, ठीक है। और ये फार्मूला बेसिकली इस तरह भी आता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो है ना वो इंटीग्रेशन मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1/a टैन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये जो है ना मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये होती है। अब देखें इधर जो है ना वो 1/1 मतलब अगर आप इंटीग्रेशन इसकी सिर्फ कर रहे हैं मतलब 1/1 प्लस, ये देखें जैसे ये आगे 14 में लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन बेसिकली होता है ये 1 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है, 2 रकम का स्क्वायर हो ना तो तब ये फार्मूला लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। तो 1/1 1 नहीं होता है आपको पता है, और इधर x/1 करना पड़ेगा, मतलब x ओवर कांस्टेंट होता है ना, तो इधर कांस्टेंट 1 है, x/1, तो ये वही चीज़ आ जाती है। एक बार 15 देखें, 15 में सीकेंड इनवर्स की इंटीग्रेशन ये होती है, और इसका मतलब इसकी दोबारा सॉरी डेरिवेटिव सीकेंड इनवर्स का ये होता है। इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन किसी भी इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है।
तो इनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी पड़ती है हमें। तो इसकी अगर हम दोबारा मतलब इस चीज़ की दोबारा इंटीग्रेशन करें, दोबारा सीकेंट इनवर्स बन जाएगी।